गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम विजय लक्ष्मी और हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन है उसमें हमने देखा था 3 स्टेट में किस तरह जो फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थी और जो थर्ड स्टेट था उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए थे, तो जो जनता है वो परेशान थी और उसने अपने आप में एक नेशनल असेंबली क्रिएट कर दी थी। वो नेशनल असेंबली जो है उसने फिर जो आगे प्रोसेसर की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी ड्राफ्टिंग वगैरह तैयार की, ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर दिया था और लिमिटेड पावर ऑफ द मोनार्चीज, राजा की जो पावर है उसको लिमिट करने की बात, क्योंकि उस टाइम जो राजा का शासन था और राजा जो है वो जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए थे और लोगों का शोषण करता था। तो लोग जो है वो चाहते थे कि एक ऐसी सिस्टम बने, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन शासन चले जिससे जो है वो राजा कम से कम लोगों का मतलब भेदभाव कर सके, कम से कम लोगों पे शोषण कर सके, क्योंकि उस टाइम ये था कि फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट है उसके अंदर जो है राजा का इंटरफेयर था और राजा उन्हीं की बात मानता था और जो थर्ड स्टेट था उसका शोषण करता था। इन सब चीज़ों को लेके जो है उनके अंदर रिवॉल्यूशन करने की इच्छा हुई थी और उन्होंने ये सब किया था। ठीक है, तो फिर इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया तो इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर एक टर्म आएगा एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिव सिटीजन्स के अंदर कौन आते थे? मेन अबो, वो मतलब मेन सारे आदमियों की बात करी जा रही है। अबो 25 ईयर, जो 25 ईयर या उससे प्लस के थे, वो पे टैक्सेस, जो टैक्स चुकाते थे इक्वल टू द एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर वेज एंटाइटल टू वोट। ठीक है, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर कोई टैक्स चुकाता था ना, जिसकी भी वेज 3 दिन की है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मजदूर टैक्स चुकाता था तो उसको प्लस जिसकी एज 25 या 25 प्लस है वो मेल होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं को वोट करने का अधिकार था, इसलिए इनको एक्टिव सिटीजन कहते थे। एक्टिव मतलब तैयार रहते थे, भाग लेते थे गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, और पैसिव सिटीजन रिमाइनिंग जो बाकी बचे हुए सारे मैन एंड वुमेंस, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो ये सारे के सारे रिमाइनिंग में आ जाते हैं। ठीक है, और जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर ये भी था सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो किस तरह से अलग अलग जो पार्ट है उसके अंदर डिवाइड कर दी गई है। इसी के अंदर हमने मॉन्टेस्क्यू की जो बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज, उसका एग्जांपल लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू की बुक में लिखा गया था, ये जो था हम लोगों ने फिलोसफर देखे थे ना, रूसो, लोक्स, मॉन्टेस्क्यू, तो इसी के हिसाब से ये था। ठीक है, तो पावर जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये हमने स्पिरिट ऑफ लॉज से लिया था। हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी ये वाला पार्ट लिया गया है और हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 3 पार्ट दिए गए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो इसके लिए देखो हमने देखा था अभी एक्टिव सिटीज़न, उसका यूज़ यहाँ हुआ है। देखो एक्टिव सिटीज़न होते थे, उनको ही वोटिंग का पावर था, वो वोट करते थे। ठीक है, और अपने अंदर से इलेक्टर्स को चूज़ करते थे और ये थे, इनकी जो नंबर थी वो अबाउट 50,000 थी। ठीक है, उसके अंदर से ये जो 50,000 जो लोग थे ये वोटिंग करके अपने में से 745 जो पीपुल्स है उनको चूज़ करते थे। ये नेशनल असेंबली के मेंबर कहलाते थे। अभी हमारे भी जैसे लोकसभा होती है, ठीक है, लोकसभा के मेंबर है 545। ठीक है, हाँ, तो ये 545 के लिए वोटिंग की जाती है। अब ये 540 जो सारे जो लोग होते हैं वो तो काम नहीं करते हैं, तो उनमें से कुछ जो स्पेशल लोग होते हैं या जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं उनको अंदर मिनिस्टर बना दिया, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, और जैसे फिजिकल्स के लिए अलग हो जाता है, रोड एंड एक्टिविटी के लिए अलग होता है, तो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग को डिवाइड कर दिए जाते हैं। और जो नेशनल असेंबली है वो राजा को कंट्रोल करती थी। ठीक है, तो किंग जो है उसकी पावर कम कर दी गई और किंग को एक वीटो पावर दे दिया गया, जिसकी वजह से किंग है वो अपने वीटो का इस्तेमाल करके किसी मैटर पे है वो काफ़ी इंटरफेयर कर सकता था या अपनी बात को रखवा सकता था। इसी के अंदर जो एक्टिव सिटीज़न है उनको वोट, जो जजमेंट था उनके अंदर भी उनको राइट दिया गया था कि ये वोट करके अपने लिए जो है वो जज को चूज़ करते थे। ठीक है, तो जो भी वो जजमेंट का काम था उसके अंदर भी पब्लिक एक्टिव सिटीज़न का ही पार्ट था, तो ये वोट करके इसको चूज़ करते थे। उसके बाद में इसके अंदर दे रखा था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न। मैन और जो सिटीजन्स हैं इनको राइट्स भी दिए गए कुछ, तो ये राइट्स थे नेचुरल राइट्स थे, जो व्यक्ति होने के नाते जो व्यक्ति को मिलते हैं वो नेचुरल राइट्स होते हैं, और एक था इनएलिएनेबल राइट्स, मतलब इन राइट्स को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसे इक्वलिटी और फ्रीडम।
ठीक है। तो ये जो व्यक्तियों के अधिकारों की भी बात इसके अंदर की गई थी। उसके बाद में है ये तो सारा उनका कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था। अबोलिशमेंट ऑफ द मोनार्ची एंड बिकम ए रिपब्लिक। अब ये जो मोनार्ची है इसको ख़त्म करके और एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। तो मोनार्ची जो है उसको हटा के और ये रिपब्लिक बनाना चाहते थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिपब्लिक क्या होता है, देखो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना, जिसके अंदर कि कोई जैसे राजा से संबंधित कोई व्यक्ति है, जैसे राजा का बेटा राजा है, वो इस तरह से शासन नहीं करे, वो होता है रिपब्लिक। जो जनता है उसको उसमें पार्ट लेने का मौका मिले, ठीक है। तो लुई जो 16 है, इस टाइम जब नेशनल असेंबली अपना वर्क कर रही थी, उस टाइम जो लुई 16 है वो चुपचाप नहीं बैठा था, वो भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा था। और वो क्या प्लान कर रहा था, नेशनल असेंबली जो है उसको निकालना चाहता, प्लान टू थ्रो, ओवरथ्रो मतलब उसको हटाना चाहता था, उसको ख़त्म करना चाहता था कि, और इसके लिए वो किंग ऑफ पर्सिया जो है उसकी हेल्प ले रहा था, उससे बात कर रहा था कि हम नेशनल असेंबली को हटा देते हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली की वजह से राजा की जो पावर है वो कम हो गई थी। और जो अदर नेबरिंग जो रूलर्स हैं वो भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखो दूसरे जो रूलर्स होते हैं ना उनको इस तरह से तैयार करते हैं, जैसे ये मेन कंट्री है, ठीक है, ये अपने पड़ोसी जो नेबरिंग कंट्री होती है ना उनको कहते हैं कि आप मेरी मदद करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसलिए, और फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, क्राइसिस आएगी, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इन लोगों ने अपना जो है स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार कर लिया था। लेकिन ये जब चीज़ें हुई, राजा अपनी तैयारी कर रहा था और नेशनल असेंबली जो है उसने क्या किया, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया वार, ठीक है, लड़ाई जो है वो वार डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। पर्सिया के लिए तो इसलिए क्योंकि पर्सिया के राजा है वो रसिया के राजा से बात कर रहा था, लुई 16 बात कर रहा था, ठीक है, ठीक है। जो पर्सिया के जो राजा है ना वो लुई 16 से बात कर रहे थे कि हम इनको हटा देते हैं। और ऑस्ट्रिया के जो प्रिंसेस थे, मतलब जो राजा की वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया की थी, तो जो ऑस्ट्रिया है वो भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। तो जो नेशनल असेंबली है उसने इन दोनों पे अटैक कर दिया। और जब वो लोग 1000 ऑफ वॉलेंटियर्स ज्वाइन आर्मी, मतलब जो बहुत सारे जो लोग थे ना, वॉलेंटियर्स होते हैं अपनी मर्जी से अपने हित में, देश हित में जो है वो इकट्ठा होकर जाते हैं काम करने के लिए, तो वॉलेंटियर्स वो थे, ठीक है। तो इकट्ठे हो गए और एक ग्रुप में मार्च पास करते हुए मार्सले गाना गाते हुए वो जा रहे थे, ठीक है। तो मार्सले जो उनको गाना गाते हुए जा रहे थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो मार्सले को उन्होंने फिर राष्ट्रीय जो गीत है, राष्ट्रीय सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। रिवोल्यूशन फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब जो रिवोल्यूशन हुई थी ना, इसकी मांग क्या थी, इसकी डिमांड क्या थी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलनी जानी चाहिए, वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है जिसके अंदर थर्ड जो स्टेट था ना, उसके कुछ ही लोगों को वोटिंग का अधिकार था। अभी इसमें हमने एक्टिव और पैसिव दो तरह के जो सिटीजन देखे थे कि कुछ लोगों को वोट करने का अधिकार है, कुछ लोगों को वोट कर देने का अधिकार नहीं है। तो ये जो रिवोल्यूशन हुआ था, लोगों ने मार्च पास्ट किया था, तो इसका कारण ये था, लोग चाहते थे कि सभी को वोटिंग के इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स, इसके लिए लोगों ने अलग अलग जो है वो पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ग्रुप जिसमें वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बातें करते थे। और इनके अंदर एक का नाम है जेकोबिन क्लब, ठीक है। जेकोबिन क्लब का नाम बहुत फेमस है, इसके बारे में डिटेल में हमको दे रखा है। तो इस जो कि जेकोबिन क्लब्स के अंदर थे पीजेंट्स थे और लेबर थे, ठीक है। इस तरह के जो लोअर कास्ट के जो पर्सन थे वो थे। तो जेकोबिन क्लब्स के अंदर इन लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किए थे। अब जेकोबिन क्लब्स है वो जो नाम कहाँ से पड़ा, कन्वेंट सेंट जेकब्स इन पेरिस। जो सेंट जेकब्स थे ना उनके नाम पे इन्होंने जेकोबिन क्लब्स का नाम पड़ा। उसके मेंबर कौन होते हैं, मेनली फॉर्म ऑफ जो इनके जो जो भी इनके मेंबर थे वो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, ठीक है ना, वो थे, जैसे पीजेंट्स हो गए, लेबर हो गए, इस तरह से एम्प्लॉयज़ वगैरह। और लीडर इनके कौन थे ये आपको ध्यान में रखना है, ये थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर इसका आ जाता है क्वेश्चन। तो इन जेकोबियन क्लब के लीडर थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ड्रेस कोड इनका क्या था, अब इन्होंने अपने, जैसे हर एक ग्रुप होता है तो उसका एक ड्रेस कोड होता है जिससे इन लोगों की पहचान हो जाती है कि ये इस ग्रुप से रिलेटेड है। जैसे अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग ड्रेस होती है ना, वैसे ही तो इनकी जो ड्रेस कोड थी वो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र, मतलब जो उनकी पैंट थी ना, तो वो लंबी, लंबी पैंट जो थी ना वो उसके हिस्से से लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स, धारियों वाली पैंट जिसको बोलते हैं। मेन वर रेड केप, और जो आदमी थे वो क्या पहनते थे, एक रेड कलर की कैप पहनते थे, और वो जो थी वो लिबर्टी यानी आज़ादी का प्रतीक थी, ठीक है।
तो सारे लोग ऐसे ही ड्रेस पहनते थे जो उस ग्रुप के मेंबर थे। दे वर नॉन एज, और उनको जाना जाता था सान क्लोज, सैंस क्लोज जाना जाता था जो इस तरह के कपड़े पहनते थे उनको, ठीक है, कि ये तो सान क्लोज है। दोज विदाउट नीज ब्रेचेस, ठीक है, मतलब नीज ब्रेचेस क्या होता है, जो लंबे बूट, देखो पैंट को लंबे बूट के अंदर ऐसे पहनते हैं ना जिससे ब्रेचेस टाइप में बन जाती है, तो वो इसलिए उनको ऐसे सान क्लॉज बोलते, ठीक है। इनके ड्रेस कोड से रिलेटेड है ये। फिर इसी ये सारी जो क्लब्स वगैरह चलने लगे थे, एक्टिविटीज़ होने लग गई थी, ठीक है। तो समर ऑफ 1791 के अंदर इन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, और 1792 के अंदर क्या हुआ, पर्सियन वर अंगेज्ड। तो पर्सियन जो थे ना वो एंग्रेज्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। अब जो लोग थे उनके साथ में क्या समस्याएं आ गई कि एक तो खाने की जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो गई थी, और फूड की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई थी। मतलब जनता की जो प्रॉब्लम थी ना वो तो वहीं की वहीं थी। और इसी के अंडर में जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्ट बाय देम्स, ठीक है। लोगों ने जो खाने की समस्या और इन सब की वजह से विद्रोह करने लग गए अंडर जेकोबिन क्लब्स के। अब इनको एक ग्रुप मिल गया था जिसके नेतृत्व में ये अपना काम कर सकते थे। ऑल द मैन, और इनको क्या था, जो 21 ईयर के एंड अबाउट गोट द राइट टू वोट्स, ये लोग जो है वो राइट टू वोट इनको चाहिए था। जो 21 साल, इनकी जो 25 की जो लिमिट्स थी ना, ये उसको कम करना चाहते थे जिससे सारे जो लोग उनको वोट का अधिकार मिल जाए। कन्वेंशन बनाया गया, एक न्यू असेंबली जो कि जैकोबिन क्लब्स तो जो था ना, इन्होंने अपने लिए एक नई असेंबली बना ली जिसका नाम था कन्वेंशन, ठीक है। और ये चाहते थे फ्रेंच जो है वो रिपब्लिक बने, और नो हेरिडिटी मोनार्ची, और कोई भी जो वंशानुगत राजा नहीं होना चाहिए। और पूरी तरह से जो नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट या जो डायग्राम, जिस तरह की स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार की थी, वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए थे लोग। और जो जैकोबिन क्लब है उन्होंने फिर एक नई असेंबली बना ली कन्वेंशन नाम से, और इसके अंदर ये पूरी तरह से रिपब्लिक बनना चाहते थे। तो ये जब इस तरह एक नया और इन्होंने असेंबली बना ली, तो राजा जो 16 है उसके साथ क्या किया, राजा जो 16 है उसको लोगों ने मार दिया, और किसके हिसाब से, टीयरसंस, मतलब देशद्रोह के नाम पे, ठीक है। देशद्रोह या विश्वासघात या जो भी इस तरह की कि ये जो राजा है वो जनता का शोषण कर रहा है, जनता की भलाई नहीं कर रहा है, इन सब को उन्होंने रिमाइंड में रखते हुए जो राजा है उसको मार दिया था, ठीक है। और उसकी जगह उन्होंने फिर वोटिंग का जो सिस्टम है उसको कंटिन्यू करने की बात कही थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी देखेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।